ज़्यादा देर तक बैठने पे जो दर्द होता है वो हमारा नहीं होता। इसको मैं देख लेता हूँ। क्या नाम है? सतीश। और तो कुछ नहीं बताया आपको? आगे लेके आओ, खुद भी आ जाओ थोड़ा। मेरा जो होगा बाबू का निकाल। देखो दर्द, देखो कंधे पे दर्द होता है। हाथ उठाओ, हाथ कहाँ है? अभी तो जितना था उससे कम हुआ या नहीं? उतना ही है। फिर मेरा कहाँ है शरीर में? कोई रोग मेरा नहीं है। अपने घर में तो पितृ दोष हो सकता है, शरीर में तो हार्ट तो हाँ। डॉक्टर ने क्या बताया? लिस्ट बताइए, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? थोड़ी सी पीछे हो जाए सुमन। सुमन बहन कहाँ से आई है? पलवल से। पलवल से। होता क्या आपको? मेरे दर्द रहता है और झुका नहीं जाता। झुका बिल्कुल नहीं जाता? कब से रहता है? ये 6 महीने हो गए। खड़े खड़े दर्द बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? खड़े खड़े रहता है दर्द। बढ़ता तो नहीं है ना उस टाइम? बढ़ता नहीं है, कभी तो ठीक हो जाता है, कभी जो कभी ठीक अपने आप हो जाता है, जो कभी होता है वो दोष का दर्द है, दोष का भार है। डॉक्टर को पता नहीं है। मुर्गे को मोर कहने की डॉक्टर की आदत है। अभी मुझे पता चल जाएगा आपको डॉक्टर का रोग है कि हमारा रोग है। सुमन ये बात तो पता है ना? महसूस तो आपका शरीर करेगा और बताएंगे हम कि आपको क्या है क्या नहीं है। सुमन देवी नाम है। आंखें बंद करो। सुमन रईस बनना है? रईस सही बता। हाँ ना, एक जवाब दिए। सुमन रईस बनना है कि नहीं बनना है? ठीक कर दो हमारे बिल्कुल। नहीं, धनवान बनना है कि नहीं बनना है? फिर तो दर्द में तड़पती रहे, मुझे क्या दिक्कत है? धनवान तभी बन पाओगे जब डॉक्टर से पैसे बचा पाओगे। करेक्ट। देखिए, धन को बचाने का प्रयत्न किया आपने। दर्द कहाँ है? अभी कितना है? ये कभी तो ठीक हो जाता है, बिल्कुल कम है अभी तो। कम हुआ है? भाई आ जाओ पीछे। देखा सुमन, ये हाथ है, वो कमर है, ठीक है। अच्छा, तूने कभी ये सुना है कि मैंने किसी का हाथ मोड़ दिया और फिर उसका कमर का दर्द ठीक हो गया हो? है? ऐसा नहीं सुना ना पूरी जिंदगी में। देखना तुझे कहाँ दर्द है। कम हुआ? कितना? परेशानी। अब उसको ये कि भाई मुक्का लगने वाला है तो भाग जा। मुक्का लगने वाला है भाई, भाग जा। हाँ ला, अब ये दो सर झुका। अभी भी सुमन नहीं। अब कहाँ दर्द है? कम हुआ? कितना? कम क्यों हुआ सुमन? समझ में नहीं आ रहा, दवाई लेते मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अब आने वाला है समझ में, मेरे भी और तेरे भी। दवाई तो नहीं दी ना मैंने, इंजेक्शन तो नहीं लगाया ना। देख दर्द बढ़ गया, घट गया।
घटा नहीं है, कितना घट गया? अब हूँ कहाँ दर्द है बताओ। ये छोड़ दे, थोड़ी सी झुको, हल्की सी आगे की तरफ, बस। देखो सुमन, हाँ, मारने से कोई भी दर्द बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा। तेरा घट कैसे गया? सर झुकाओ। नहीं, मारने से दर्द बढ़ता है कि घटता है? और तो इतनी ऊपर तो L3 L5 का क्या दर्द होगा? नीचे करो सर। L5 L3 L4 चलो, एक ही बात है, अलग कुछ नहीं, दोनों एक साथ ठीक होने वाले हो। आओ 8 बजे। हाँ जी बताओ। अरे माता जी बार बार क्यों फीड हो जाती हैं इसमें लाइन में? आपके साथ आई है। हाँ तो उठ के मूढ़े पे बैठ जाओ, आपको मूढ़ा बुला रहा है। हाँ बेटा पीछे। लक्ष्मी मानो शनिदेव बस ये सारा काम इसी को होता है। जो बड़ी सीखने के लिए हाँ सारे परिवार में हाँ हाँ आने आगे बिल्कुल हाँ प्रणाम जैसे गुरु जी जैसे महाराज से रखना ऐसा जितने सारे हैं सबको दो, सबको वही दे रहे हैं, सबको भर रहे हैं, सबकी झोलियाँ। जो हमारा मौज करके सबको। कितने साल से परेशान हो माता? 15 साल। तो माता इलाज विलाज नहीं करवाया आपने? कहाँ कहाँ करवाया, कुछ याद दिलाओ। अहमदाबाद में भी करवाया है और दूसरे हॉस्पिटल में तो चल ही रहा है 15 साल से, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कितना पैसा खर्च हुआ? ऐसा तो 7-8 लाख से ज़्यादा ही चल रही है। अच्छा, 7-8 लाख रुपए खर्च हुआ। तो आपने पूछा नहीं डॉक्टर से कि भाई हमने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया, अब हमारा ये जो दर्द है वो बरकरार है, इसका क्या करूँ? वो तो बोलते लाइफ लॉन्ग चलेगी ये प्रॉब्लम, दवाई लेते रहो चलता रहेगा। तो कहो भाई तुम डॉक्टर हो, तुम्हें भगवान की पदवी दी गई है, तो तुम ऐसे ही करोगे हमारे संग? ऐसे बोलते क्या तुमने कहा नहीं उसको? क्या बोले, वो तो बोलते यही बोलते हैं ट्रीटमेंट देते रहो चलता रहेगा। यहाँ परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार कब से आ रहे हो? कल से स्टार्ट हुआ। कल से हुआ है। यहाँ आने पर कैसा महसूस हुआ? थोड़ा रिलीफ लग रहा है। यहाँ के वातावरण की और यहाँ के लोगों की बात करें तो कैसा? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या आपने ऐसा मंदिर या कोई धाम देखा जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार है? नहीं देखा। यहाँ कोई लूट पाट, मैंने नहीं देखा। ठगाई, नहीं देखा। जेब कतरे, नहीं तिलक लगा के पैसे लेने वाले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस दरबार की कितनी अच्छाइयाँ कर सकते हो, कितनी अच्छाइयाँ बता सकते हो, वो हमारे इन भक्तों को बताओ, क्योंकि आप लोग आए हो, आप ही बता पाओगे, हमारी तो बात मानते नहीं। अच्छा, ये तो ये ऐसा है कि यहाँ पर सबके साथ बराबरी व्यवहार किया जाता है, ऊपर नीचे कुछ है नहीं ऐसा, और जैसे लाइन वाइज नंबर आता है वही है, और खाने तो कुछ है नहीं। यहाँ कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट? नहीं सर, ये ट्रीटमेंट सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। परम पूज्य मनु भैया जी के विचारों में कहीं कोई छोटा बड़ा है? नहीं कोई छोटा नहीं। तो बाकी भक्तों से क्या कहेंगे आप?
बाकी बस यही कहेंगे आप आके एक बार मुझे ऐसे मिले और नेगेटिविटी चेक करवाएं। और डॉक्टरों के पास जाकर ये धक्के ना खाएं जो आपने खाए हैं। देखो कहाँ दर्द है, हवा कहीं का दर्द कम हुआ पूरी शरीर में, कहीं का कल से रिलीफ। मैंने आपके हाथ पैर तो नहीं तोड़े, बताइए। अब मुझे ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कुछ भी दर्द है, हाथ फ्री हुए। अब सर्वाइकल क्योंकि आपको सर्वाइकल का रोग नहीं है, आपको दोष है, ठीक है। डॉक्टर मुर्गे को मोर कह रहा है, ठीक है। मैं डॉक्टर को चोर कह रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि वो पैसे लेके तो खा रहा है। आपकी बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही, क्योंकि बीमारी थी नहीं, दोष था। और दोष के कोई चेकअप नहीं होते, दोष पहले से चला आ रहा है। उसी दोष को मसीह निकालता था, ईसा मसीह। उसी दोष को हमारे ऋषि मुनि निकालते थे, ठीक है। ये काम तुलसीदास जी ने भी किया, कबीरदास जी ने भी जल पढ़ के दिए और लोगों के पीलिया ठीक किए, जबकि उनको पीलिया नहीं थी। पेट आदि में यही दोष बैठ जाता है, उससे हमें पीलिया लगता है, क्योंकि ये खाने नहीं देता, पीने नहीं देता, दबाव मारता है और सारे काम करता है। दर्द देखो कितना है, थोड़ी सी मार खा लो मेरे हाथ से, देख माता मैं मारने वाला हूँ, पीटने वाला हूँ, क्योंकि तुझे बता दिया गठिया, और मेरी मार गठिया को ठीक करती है। और गठिया तुझे है नहीं, ये मैं साबित कर दूंगा, क्योंकि गठिया बाई वाले तो मैंने बहुत मरीज ठीक कर दिए, ठीक है। आज तक डॉक्टरों ने एक भी करके नहीं दिखाया। माता मार की भाषा तो बड़े प्रेम की है गुरुजी की, असल में तो ये मालिश है वो भी ऐसी दिव्य मालिश जो कभी सोची ना हो किसी ने। पहले इसको उठा पैर को ऊपर तक और ऊपर तक उठा, देखो कहाँ दर्द हुआ है। नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, गठिया तो तुझे था नहीं, गठिया बता दिया गया डॉक्टर की तरफ से। वो झूठा है, चोर है, धोखेबाज है जो तुझे गठिया बताता है। क्यों? क्योंकि तुझे है दोष सारे के सारे। अभी देखो कहाँ दर्द है, गर्दन घुमाओ, कोई सर्वाइकल नहीं, कोई माइग्रेन नहीं, कोई गठिया नहीं। मैं पहले से कहता हूँ, दोष जहाँ बैठता है वही डॉक्टर एक रोग बता देता है और आपको दवाइयाँ देने लगता है। उसको पता ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ से बीमार है, पूरा हिंदुस्तान, किसी का ध्यान ही नहीं है। कोई बता रहा है तो उसको ढोंग ढकोसला विश्वास कहा जा रहा है। ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ की कसम एक दिन हिंदुस्तान बैठ के रोएगा पूरा का पूरा, क्योंकि उसका एक एक युवा प्रेत आदि को उससे घिरा पड़ा है, अभी भी घिरा पड़ा है। तुझे पता है, बहुत कम उम्र है, कुछ लड़के कैसे हाथ काट रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका दोष नहीं है, दिखता तो है नहीं, शरीर के अंदर आ जाता है। हमारा वो दोष है जो हमने खत्म कर दिया। बचपन से ऐसे ऐसे बच्चे हनुमान जी का व्रत किया करते थे, हनुमान जी की चालीसा किया करते थे और बिल्कुल सात्विक भाव से रहा करते थे, अब वो रहते नहीं है। हाँ जी, अब बच्चे 1+1 की स्कीम में दारू खरीदा करते हैं, रात को दारू बैठ के पिया करते हैं, ठीक है। मांस के टुकड़े खाया करते हैं और हड्डियां फेंका करते हैं, उछाला करते हैं। मैं रोज देखता हूँ, वो पार्टियों में बुलाया करते हैं, मनु भैया जाके देख के भी आया करते हैं। आगे ना है जी, आओ माता एक बार मुस्कुरा के दिखाओ। पैर उठा, पैर उठा, उठा उठा, कहाँ दर्द हुआ? वहाँ हुआ। तू बैठेगी, मैं पैर भी मोड़ूंगा तो भी तेरे दर्द में आराम पड़ेगा, क्योंकि तुझे रोग नहीं है, दोष है। दोष हर जगह समा चुका है। ये हाथ है, मैंने ऐसे मोड़ा, देख तुझे वहाँ दर्द हुआ, अब पैर का दर्द ठीक होने लग रहा, देख पैर हिला, वही पैर हिला, हो गया है? अब ये बता, हाथ का तेरे पैर से क्या संबंध है? इसका मतलब मुर्गे को मोर कहना डॉक्टर की आदत पड़ गई है। डॉक्टर सोचता है कि जितना आपके घर में पैसा है सारा क्यों ना निकाल लिया जाए। यही डिग्री तो उसने ली है 5 करोड़ में, आ गया समझ में? अब अमीर बनाने की यही विधि है कि डॉक्टर से बचा दो, अमीर बन जाएगा आदमी, उसका उतना पैसा बच जाएगा, क्योंकि तेरे 5 साल में 10 साल में 8 लाख रुपए लग चुके हैं। मैं पहले तेरे जीवन में आ जाता, 8 तो बच्चे थे ना, तेरे बच्चे सुखी और हो जाते, तेरा रोग आगे नहीं बढ़ता। और इसको जेनेटिक बोल देगा डॉक्टर एक दिन, क्योंकि यही तेरे बच्चों को भी दोष पहुंचेगा और वो कहेगा ये तो जेनेटिक है, बिना बात के। यही बोला ना, बिना बात के। उसके पास कोई प्रमाण नहीं है तेरे रोगों को ठीक करने का। मनु भैया के पास प्रमाण है, क्योंकि तेरे दोष है, रोग है ही नहीं। रोग अगर तेरे को होता तो इतना गठिया बाई जो जिंदगी में डॉक्टर से ठीक नहीं होता, उसके सारे दर्द एक ही बार में कैसे चले जाते? तू ही बता, कहाँ है दर्द, बता है? माता दिल खोल के खुश होके अब तो बता दो, क्या हुआ है, क्या फायदा हुआ है? उसको कुछ है ही नहीं, अब महसूस ही नहीं हो रहा। तेजी के साथ चल, जहाँ हो रहा है वो बता मेरे को। ऐसे चल पा रही थी आपकी माता, इसको खींचे, इसको खींचे।
ओ माता, अब खुशी तो इजहार कर दो, देख रहे हैं दर्शक आपको। हंसी नहीं है, बहुत सालों से लगातार हंसी है। अब देख, मैं भी कुछ कंबल वाले बाबा की तरह कर लूं। चलो पैर उठाओ, पैर उठाओ। कहाँ दर्द है? अब चल क्या फिर कंबल वाला ही बाबा कुछ कर सकता है क्या? हाँ, वो तो पैर के ऊपर बैठ के खींच तान के कुछ वहाँ रोड मरोड़ के हड़ हड़ करके चलो भाई जाओ। कौन सा? हाँ, कम हुआ। आप अपने आप को कितना स्थिर मान रहे हो कि मैं उतनी ठीक हो गई? क्या आप 90% ठीक हो गए? ठीक है, बोलो जाओ, जय शनिदेव बोलो। चलो।